हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 80 की, जो कि 1 फरवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ शुरू हो रहा है आज पुनरावृत्ति में या रिवीजन में आपका कार्बन और उसके यौगिक का। आपको ध्यान होगा कि कार्बन एक और उसके यौगिक एक टोटली अलग तरीके का पार्ट है, जिसमें आपको कार्बन के कई गुणों के बारे में पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि किस प्रकार कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिल करके और अन्य अवयवों के साथ मिल करके, यौगिकों के साथ मिल करके कई अन्य चीज़ों को बनाता है। कार्बन अपने आप में एक अलग ही चीज़ों को बनाता है, जैसे कि उसकी जो संयोजकता है वो 4 है, जिसकी वजह से चतुर्संयोजकता वो बनाता है। उसके बाद सहसंयोजी बंध बनाना उसका, ये कई सारी चीज़ें आप आपके पुनरावृत्ति पाठ में आपके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आपका आज का पाठ, कार्बन और उसके यौगिक, और देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के पाठ में आपके लिए क्या खास है पुनरावृत्ति के लिए, और आज का आपका कार्यपत्रक आपको क्या वापस आपको याद दिलाना चाहता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आपका पाठ, कार्बन और उसके यौगिक। तो बच्चों सबसे पहले कार्बन की ही बात कर लेते हैं। तो कार्बन एक धातु है जिसका प्रतीक सी है। ये सवर्तमुखी तत्व है। भूपट्टी पर ये 0.02% और वायुमंडल में 0.03% मिलता है। सभी सजीव में कार्बन यौगिक से बने होते हैं। इसकी परमाणु संख्या 6 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है। अब कार्बन चतुर्संयोजी है क्योंकि इसकी संयोजकता 4 है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, कर आयनिक बॉन्ड बनाता है। वह हमेशा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके आबंध बनाता है। जो बनाता है आबंध इस तरह का, वो कहलाता है सहसंयोजी आबंध। बच्चों अब जरा बात कर देते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति की। तो पहली प्रकृति सर्वतोमुखी में कार्बन की है श्रृंखलन। बच्चों श्रृंखलन का मतलब है एक श्रृंखला बनाना। कार्बन एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, इस तरह से एक लंबी श्रृंखला श्रृंखित और विलय संरचना बनाता है। उसका कारण यह है कि यह सहसंयोजी आबंध बनाता है, जिस वजह से श्रृंखला बनती चली जाती है और परमाणु एकल से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय, इस तरह जुड़ते चले जाते हैं। दूसरी चीज है चतुर्संयोजकता। चतुर्संयोजकता अभी हमने देखा है। चतुर्संयोजकता का मतलब यही है कि कार्बन की 4 आबंध होते हैं और वो 4 आबंध होने के कारण सहसंयोजी आबंध बनाता है। ठीक है बच्चों। अब है सहसंयोजी यौगिकों का होने के कारण इसका गलनांक और क्वाथनांक कम होता है, क्योंकि इनके बीच का अंतराणात्मक अणु जो बल बहुत कम होता है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुछ चालक होते हैं, और इसके विपरीत अगर देखें तो हम जो आयनिक आबंध होते हैं वो विद्युत के सुचालक कह लीजिए, और उनमें काफ़ी बल लगा रहता है और उनका गलनांक और क्वाथनांक काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो बच्चों ये तो बात हुई आपकी थोड़ी सी कार्बन के बारे में। अब इसने आबंध दिखाए हैं किस तरीके से बन सकते हैं साझेदारी के आबंध। H2 हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। तो चलिए अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, कारण बताइए। तो सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, इसका कारण यह है कि इनके बीच अंतराणुक बल बहुत कम होता है, इसी वजह से ऐसा होता है। फिर है, कार्बन परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। तो क्योंकि इसकी संयोजकता 4 है, तो ये सहसंयोजी आबंध बना करके ही अपनी उत्कृष्ट गैस विन्यास की प्राप्ति कर सकता है बच्चों। फिर है H2O यानी कि जल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। तो इसमें होगा क्या, H और H ये 2 और कार्बन के 4, यानी कि 2 इधर से लगा लीजिए, 2 इधर से लगा लीजिए। ये जब इनके साथ जुड़ेंगे ऐसे, तो ये क्या करेंगे, H2O बनाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
प्रश्न नंबर 4 है कार्बन चतुर्संयोजी क्यों है? तो कार्बन चतुर्संयोजी इसके लिए है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 4, परमाणु संख्या 6, संयोजकता 4, तो ये चतुर्संयोजी कहलाता है। प्रश्न नंबर 5 है कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक क्यों है? तो कार्बन के यौगिकों की अधिक संख्या इसीलिए है क्योंकि वह सहसंयोजी बंध बनाता है और ये अपने आप में श्रृंखलन दिखाता है, जिसकी वजह से वो एक के बाद एक अणुओं को परमाणुओं को अपने अंदर जोड़ता चला जाता है। बच्चों प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। कार्बन को एक अद्वितीय तत्व क्यों कहा जाता है? तो कार्बन को एक अद्वितीय तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये श्रृंखलन दिखाता है और सहसंयोजी आबंध यानी चतुर्संयोजकता की वजह से सहसंयोजी आबंध बनना सिखाता है। प्रश्न नंबर 7 है श्रृंखलन को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों श्रृंखलन आपका ऊपर दिया हुआ है कि एक कार्बन परमाणुओं की बीच सहसंयोजी आबंध बना करके चेन बनाता है, एक तरह से संरचना या श्रृंखला बनाता है, इसी को श्रृंखलन कहते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।